नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये क्लास पर डे 7:30 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये क्लास में 10 से अधिक क्वेश्चनों को हम डेली करंट के रूप में करवाते हैं, जो कि जहाँ भी करंट अफेयर्स आती है अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। पहला करंट हमारा है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? इटली, मालदीव, केन्या या इंडोनेशिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 1 मिलियन सैन्य सहायता किस देश ने दी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केन्या सही हो जाएगा। जो 1 मिलियन सैन्य सहायता यानी बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता दी है किसने? केन्या ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? गूगल, नासा, इसरो, चैट जीपीटी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा नासा। नासा ने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? नासा ने नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नासा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? विभव कुमार, वैभव अनिल काले, अनूप गुप्ता या अदिति राव। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा वैभव अनिल काले को, जो कि पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का दोस्तों निधन हुआ है। कौन है वो? वैभव अनिल काले। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? बैराज टनल, इंदिरा गांधी टनल या सेला सुरंग या ले पेला सुरंग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेला सुरंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों डेली करंट के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डेली करंट के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT गुवाहाटी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? भारत का उच्च शिक्षा केंद्र कौन सा बना है? आपका IIM अहमदाबाद बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? एलिस पैरी को, चेतन भगत को या रस्किन बांड को या मेघना अहलावत को। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किसको किया गया है दोस्तों? रस्किन बांड को इस साहित्य से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रस्किन बांड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मोंडेस ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.8%, 6.6%, 5.5% या 8.3%। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, 6.6%, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 6.6%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट दृष्टि खंडांगले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक या स्वर्ण या कांस्य या ए व बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? पंचतंत्र, रामचरितमानस, हृदय, सहृदय लोकलोकन या फिर उपयुक्त सभी।
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ड सूची में शामिल किया गया है। पंचतंत्र, रामचरितमानस या सहृदय लोकन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? अस्मिता चालिहा या मनिका बत्रा या अश्विनी चिरप्पा या उन्नति हुड्डा। तो ऑप्शन नंबर दो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मनिका बत्रा ने जो टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में आपकी जगह बनाई है, मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं? हप्पी कोनेरू या डी गुकेहा या प्रणव वेंकटेश या विभव कुमार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रणव वेंकटेश जो है दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रणव वेंकटेश। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? OLA या रॉयल एनफील्ड या हीरो मोटोकॉर्प या मारुति सुजुकी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हीरो मोटोकॉर्प। ऑप्शन नंबर आपका सी, हीरो मोटोकॉर्प शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाली पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई, आगरा, प्रयागराज या दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आगरा में किया है दोस्तों, आगरा में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स आपके जो लमसम 14 क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण, वो मैंने करवा दिया है। और जनवरी के कुछ करंट हैं तो मैं इसको भी करवा देता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस तरह का ये पोजीशन ठीक लगे कि पहले हम करंट के करवाएं, उसके बाद जो है किसी मंथ का ले लें और उससे 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली के रूप में करवा दिए करेंगे। अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसी प्रकार से डेली करंट करने के बाद हम आपके जो है पिछले मंथ के कुछ करंट लेकर के इम्पॉर्टेंट करंटों को पर डे के रूप में मैं करवा दिया करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कांगो, दोस्तों ये गलत हो गया यहाँ पे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अगला एक क्वेश्चन करंट का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2024 को बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आपका मथुरा वृंदावन में किया है। पहले सैनिक संबित गुरुकुल स्कूल सैनिक का उद्घाटन कहाँ किया है? मथुरा वृंदावन में किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 जनवरी 2024 को मनाया है। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2023 को कोच के नौसेना बेस में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लाइंग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? यह है आपके वाइस एडमिरल श्रीनिवासन। अगला, 1 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी प्रशासन के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपका एयर वाइस मार्शल एस शिवकुमार ने संभाला है। अगला, झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान समागम कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? ये कहाँ किया है? आपके झारखंड के खरसावां में किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण कब किया है? 1 जनवरी 2024 को किया है। तो ये दोस्तों रहे जनवरी माह के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो बताना। तो डेली करंट के रूप में आपके पिछले मंथ के
कुछ इम्पॉर्टेंट करंटों को पर डे 10, 15, 20 करंटों को रिवीजन करा दिया करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।